Hello students of class 11. So today I am going to start the next topic of first chapter, and this topic is very important topic. Intervals as subsets of real number are. तो बहुत सारा इंटरवल है सबसेट्स ऑफ रियल नंबर का, ठीक है, तो उसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं. तो इसका मीनिंग क्या है मैं तुम लोग को ये लेक्चर में समझाऊंगी. सो फर्स्ट वी हैव क्लोज्ड इंटरवल. सी हियर द नंबर वन इज क्लोज्ड इंटरवल. And we represent closed interval in a square bracket, inside a square bracket. तो closed interval हम लोग इस तरह से लिखते हैं. This is a square bracket and we have to write a comma b. Okay. And what is a b? A b are any real numbers, any real values. Okay. So how we represent it in set builder form? See, you have to write x, set of all x, such that the value of x starts from a and it ends at b. इसका मीनिंग क्या है? x का वैल्यू जो है वो a से स्टार्ट होके कहाँ पे खत्म होगा? b पे खत्म होगा. अभी जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया है इस तरह से क्लोज्ड इंटरवल 1,5. सो व्हाट इज द मीनिंग? जो वैल्यूज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो वैल्यूज 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है. इट एंड्स ऑन 5. ओके, इट स्टार्ट ऑन 1 एंड 1 के बाद बहुत सारा रियल नंबर्स है, बहुत सारा रैशनल नंबर्स है, ठीक है. तो 1 के बाद सभी नंबर्स क्रॉस करने के बाद लास्ट वो एंड कहाँ पे करेगा? 5 में. ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल. एंड इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन, देन वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. सी, ये अगर एक नंबर लाइन है तो हम लोग को क्या लिखना है? ए एंड बी पॉइंट जो है वो दोनों ही इंक्लूड होगा, मतलब x का वैल्यू दोनों ही होगा, a और b दोनों होगा, और a और b के बीच में जितना सभी वैल्यूज है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, लाई करेगा, ठीक है. लेकिन इसके बाहर का जो वैल्यू है उसको मैंने डार्क नहीं किया है, तो यानी कि इसके अंदर जितना वैल्यू है वो रहेगा और a और b रहेगा, ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इंटरवल. सिमिलरली ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ राउंड ब्रैकेट, इनसाइड अ राउंड ब्रैकेट. So if I write a comma b inside an open bracket, inside a round bracket, then in set builder form we can write curly bracket set of all x such that here also x lies between a and b. But what is the difference between this and this? See, here x, the value of x starts from a, but here the value does not starts from a. ये x का जो वैल्यू है वो a और b के बीच में लाई करेगा. a से स्टार्ट नहीं होगा और b पे ख़त्म नहीं होगा. a से थोड़ा सा जस्ट बड़ा जो वैल्यू है हम लोग को वो लेना होगा, और b से जो थोड़ा सा कम होगा वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. तो नंबर लाइन में देखो मैंने डार्क किसको किया है? मैंने a और b का जो पॉइंट है उस पॉइंट को मैंने डार्क नहीं किया है, क्योंकि वो पॉइंट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है. कौन सा इंक्लूडेड है? बिटवीन ए एंड बी में जितना सारा पॉइंट्स है दैट आर इंक्लूडेड हियर. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल. तो ये याद रखना है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे हम लोग जितना क्वेश्चंस करेंगे इसका जो एप्लीकेशन पार्ट आएगा, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, वो तुम लोग को पढ़ना होगा. तो दोनों के बीच में देखो डिफरेंस क्या है. जब हम क्लोज्ड इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं देन वी हैव टू रिप्रेजेंट इट लेस देन इक्वल टू like that. Okay, but in case of open interval it is less than, means it is strictly less than. strictly less than का मतलब क्या है? वो less ही होगा, उसके equal नहीं हो सकता है. this is not strictly less than. strictly less than का मतलब है strictly less होना चाहिए. जैसे अगर हमने लिखा है 2 less than 4, that means what? 2 is strictly less than 4. वहाँ पे मैं less than और equal to नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि 2 is not equal to 4, ठीक है. तो इस तरह से इसको स्ट्रिक्टली इक्वल नहीं बोला जाता, इसको स्ट्रिक्टली अनइक्वल नहीं बोला जाता है, इसको लेकिन स्ट्रिक्टली अनइक्वल बोला जाता है, ठीक है. अनइक्वल बोल सकते हो क्योंकि a और x इक्वल नहीं है. सिमिलरली x और b भी इक्वल नहीं है. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. ओके, सो नंबर 3 वी हैव सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है. तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वन इज लेफ्ट क्लोज राइट ओपन इंटरवल. सी, द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड यू नो, ऑलरेडी आई टोल्ड यू. जब स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा तब हम उसको क्लोज्ड इंटरवल कह रहे हैं. सो लेफ्ट क्लोज्ड, ओके, एंड राइट ओपन मीन्स राउंड ब्रैकेट. तो राइट साइड में राउंड ब्रैकेट होगा, लेफ्ट साइड में क्लोज्ड के लिए स्क्वायर ब्रैकेट होगा. ओके, इन सेट बिल्डर फॉर्म वी कैन राइट इट एज कर्ली ब्रैकेट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ओके, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, एक्स का वैल्यू ए का इक्वल है और ए से बड़ा है, एंड एक्स इज लेस देन बी, सो हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन लाइक दिस, ओके। सो एक्स का वैल्यू ए से बराबर भी हो सकता है, इसीलिए क्या बोला है, ए को हमको इंक्लूड करना होगा यहाँ पे। तो ए को इंक्लूड करना है मतलब ए को हम लोग को पूरा डार्क कर देना होगा, बिकॉज ए इज इंक्लूडेड, बट सी बी इज नॉट इंक्लूडेड, बी यहाँ पे नहीं है तो बी को हम लोग डार्क नहीं करेंगे, ठीक है। बी से जो थोड़ा छोटा वैल्यू है वो इंक्लूडेड है, एंड बिटवीन ए एंड बी ऑल द पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये हो गया नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट क्लोज राइट ओपन इंटरवल। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकती हूँ, देखो एग्जांपल है सपोज -2 से लेकर सपोज 3 तक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, -2 भी आ रहा है यहाँ पे, -2 के बाद क्या, -1 देन 0 देन 1 देन 2, हम लोग 3 नहीं लिख सकते हैं बिकॉज 3 के तरफ क्या है वो ओपन इंटरवल है, सो 3 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, बट 3 से जो छोटा वैल्यू है, 3 से छोटा वैल्यू क्या है, 2.9 है, 2.8 है, 2.7 है, 2 है ना। तो मैंने लास्ट वैल्यू क्या लिखा है, 2 लिखा है। अभी अगर बोला जाता है कि ये अगर एक इंटीजर है तो इंटीजर में हम लोग डेसिमल नंबर नहीं लिख सकते, तो हमको यही लिखना होगा, बट अगर बोला है रियल नंबर तो हम लोग रियल नंबर में हम लोग लास्ट यानी 3 से एक छोटा वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि 2.9, ठीक है। तो उसको मैं डिटेल में धीरे धीरे समझाऊंगी और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम एराइज होता है लिखने के टाइम में, तुम लोगों को क्या क्या ध्यान देना पड़ता है उसको मैं धीरे से बताऊंगी अभी, लेकिन जस्ट हम लोग बेसिक जान रहे हैं ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल के बारे में, ठीक है। सो इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो सेकंड में आओ, सेकंड है लेफ्ट ओपन, यानी लेफ्ट साइड में ओपन है और राइट साइड में क्लोज्ड है, ओके। तो लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड इंटरवल इज set of all x such that the value of x is greater than a and it is less than or equal to b. So when we represent it on a number line, x is equal to b, that means we have to dark the b. b point is included, तो हम लोग उसको डार्क करना पड़ेगा, a को नहीं करेंगे, a is not included, और इसके बीच का जितना भी पॉइंट्स है वो सभी इसमें आ जाएगा, ठीक है। So this is all about open and closed interval. सो नेक्स्ट टॉपिक के पहले मैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। देखो एक सेट है ए एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स दैट इज 1 and 2, एंड बी सेट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स दैट इज 1, 2 and 3. So what we can say? We can say that A is a subset of B. Already I told the topic, I already discussed earlier. Subset means every element of A should be present in set B. So यहाँ पे दोनों एलिमेंट B में प्रेजेंट है, दैट मीन्स वी कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ B. तो क्या सिर्फ A ही B का सबसेट है या और भी कोई इसका सबसेट हो सकता है? द आंसर इज यस, और भी कोई सबसेट हो सकता है। सपोज कोई अगर मैंने दूसरा सेट लिया C एंड इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट 2 and 3, ठीक है, और एक मैंने अगर सेट ले लिया और उसमें एलिमेंट है 2, 3, तो वो भी किसका सबसेट होगा? बी का सबसेट होगा, बिकॉज सी के अंदर 2, 3 है और देखो ये एलिमेंट बी सेट में भी है, सो वी कैन से सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से ए भी हो गया इसका सबसेट, सी भी हो गया, इस तरह से और भी तो सबसेट हो सकता है। अगर मैंने और एक डी सेट लिया उसमें एलिमेंट है सपोज 1, सो दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी, ओके। सो लाइक दिस देयर आर मेनी सबसेट ऑफ बी। सो हम लोग को पहले ये देखना है कि कितना सबसेट हो सकता है, इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आंसर है इट शुड बी अ फाइनाइट, ओके। सबसेट क्या होता है? फाइनाइट होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से इसी को देख के हम लोग सबसेट्स को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बी का, जैसे बी यहाँ पे सबसे बड़ा सेट लिया है मैंने, यहाँ पे उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स है क्योंकि, तो इसका कितना सबसेट्स पॉसिबल होगा? तो वो जो टोटल सबसेट्स पॉसिबल होगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट, ओके। आवर न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। सो वो टॉपिक में क्या लिखा है, देखो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। एक सेट ए का जितना भी सबसेट्स पॉसिबल है सभी को अगर हम लोग कलेक्शन करें, एक साथ में ले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं, ठीक है। टोटल कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इन पी ऑफ ए, यानी पी ऑफ ए जो पावर सेट है उसके अंदर में एवरी एलिमेंट इज अ सेट, उसके अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या होगा? सेट होगा, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ए सबसेट एंड सबसेट इटसेल्फ इज अ सेट अगेन, ओके। सबसेट खुद ही में क्या है? वो एक सेट है, ठीक है, लेकिन उसको सबसेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी किसी के अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तुम लोग जैसे कि
एक स्कूल में बहुत सारा क्लासेस है, तो एक स्कूल को अगर हम सेट माने तो उसका सबसेट कितना हो जाएगा, बहुत सारा क्लासेस, क्लास 1 2 3 अलग अलग सबका, तो वो क्लास 1 क्लास 2 अपने में भी क्या है, सेट है। ओके, जैसे अगर हम लोग इंडिया कंट्री को अगर हम लोग एक सेट माने तो उसका सबसेट्स क्या हो जाएगा, सारा स्टेट्स, तो वो स्टेट्स के अंदर फिर बहुत कुछ है, डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उसको भी फिर हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जब मेंबर्स का बात आएगा यानी पीपल का बात आएगा, लोगों का बात आएगा, देन वी कैन नॉट से इट एज अ सेट, बिकॉज देन इट इज एन ऑब्जेक्ट, वो सब मेंबर क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है, तब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट बोल सकते हो उसको, या मेंबर बोल सकते हो, या एलिमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले ही तुम लोग को बताया था इस चीज़ को। तो सेट के अंदर में जो अंदर में और एक सेट है उसको हम लोग सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। मैं एक एग्जांपल देके इसको और क्लियर कर दे रही हूँ। सो I have taken one example. See, in set A the elements are 1, 2 and the subset of A are curly bracket 1, curly bracket 2, curly bracket 1, 2, 5. See, ये सब ठीक है, 1 इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, 1 2 भी इसका सबसेट है। ओके, ये भी हम लोग को मालूम है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बताया था। Next is 5, that is empty set. So what happened in empty set, you can see in page number 9, बॉटम में तुम लोग देख सकते हो जो लास्ट लाइन है, that it is written that phi is a subset of every set. phi जो है, जो empty set है, वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ओके, सो लाइक दैट वी गॉट हाउ मेनी सबसेट्स, टोटल 4 सबसेट्स है इस सेट का, ठीक है। तो उसको हम लोग P of A पावर सेट में कैसे लिखेंगे, therefore P of A यानी पावर सेट ऑफ A विल बी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सभी सेट्स को हम लोग को लिखना होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 5, देन 1, देन 2, देन 1, 2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ पावर सेट। तो यहाँ से और एक पॉइंट्स लिख सकते हैं। सी, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P of A? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P of A इज 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ पे n of PA का मतलब है कितना एलिमेंट्स है उसके अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4, यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो तुम 2 देख रहे हो बेस पे, वो कांस्टेंट 2 रहेगा, और जो पावर है, पावर देखो 2 है, और सेट A का अंदर में एलिमेंट भी क्या है, 2 है। ओके, सो इन जनरल जो फॉर्मूला होता है इसका, अगर मान लो सेट A के अंदर में 3 एलिमेंट हुआ, तो अगर हम लोग को डायरेक्ट निकालने के लिए आए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई वन फॉर्मूला। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, वी कैन राइट इन जनरल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P of A will be equal to 2 to the power m. Base 2 will be remain constant, and power m you have to write because in every set the number of elements will change. Here the number of elements is 2, किसी में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 रहेगा, किसी में 4 रहेगा, किसी में 5 रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है पावर चेंज होगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, इन सेट A। ओके, सो ये था हम लोग का पावर सेट तक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट। सो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, इसको मैं ब्रीफली थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे कि अभी तक जितना भी हम लोगों ने नंबर्स पढ़ा है, इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, तो ये सभी नंबर्स किसके अंडर में है, मतलब सबसे बड़ा इसका जो हेड बोल सकते हो, हेड, तो सबसे बड़ा जो इसमें नंबर सिस्टम में है वो है रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स के अंदर में रैशनल भी आ जाता है, इरेशनल भी आ जाता है। तो इरेशनल में तो वही नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। बट जब हम लोग रैशनल का बात करते हैं तो रैशनल के अंदर इंटीजर भी आ जाता है, नेचुरल नंबर भी आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा जो सेट है वो क्या है, रियल नंबर है। दैट मीन्स इन नंबर सिस्टम वी कैन से दैट द रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो उसी तरह अगर कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर तुम स्टेट्स का एग्जाम्पल ले लेते हो, या तुम सपोज छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, तो क्लासेस आर सबसेट्स, ओके, देन द होल स्कूल विल बी व्हाट, होल स्कूल विल बी द यूनिवर्सल सेट। वो सबसे बड़ा है, उसके अंदर सभी सेट लाई करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सपोज मैंने अगर एक एग्जाम्पल दिया कि
द राइट एंगल ट्रायंगल कॉमा स्केलेन ट्रायंगल कॉमा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सब मैंने ट्रायंगल लिख दिया। उसके बाद मैंने बोला इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट आप सजेस्ट करो। सो व्हाट विल बी द यूनिवर्सल सेट? वी कैन से दैट सेट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में बहुत सारा टाइप्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो उसके अंदर में क्या आ जाएगा, वो सब ट्रायंगल्स के अंदर में स्केलन भी आ जाएगा, आइसोसेलेस भी आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, दैट मीन्स द हेड, ओके, which contains all the subsets.